अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज 3 क्लास का माशरती उलूम का टॉपिक है शहरियत। शहरियत में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा पाकिस्तानी शहरी होने के फ़राइज़, कि हमें पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारे कौन कौन से फ़राइज़ हैं, वो हमें किस तरह अंजाम देने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि जब हम एक तालिब इल्म होते हैं तब हमारे कौन से जो हैं फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने चाहिए। आज हमारा टॉपिक है, आज हमने रीडिंग करनी है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, मुल्क के कवानीन का एहतराम करना चाहिए। जो कवानीन मुल्की सतह पर हमारे लिए लाजिम है, इन तमाम कवानीन पर बर वक्त और अहसन तरीके से अमल करना चाहिए। मतलब कि मुल्क के जो कवानीन हैं, मुल्क में जो मतलब कानून बना दिए गए हैं, उनको उनका एहतराम करना चाहिए और हमारे लिए लाजम है कि हम उन तमाम कवानीन पर बर वक्त और अहसन तरीके से अमल करें। अगर हम उन कवानीन को मानेंगे, उनको उनको मतलब उनको फॉलो करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो हमारे मुल्क में जो है वो अमन भी रहेगा, सुकून भी रहेगा। क्योंकि जो किसी भी मुल्क में कवानीन जो हैं वो उस मुल्क में अमन सुकून कायम करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, हमें किसी भी हम वतन के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हम वतन कौन होता है? हम वतन वो होता है हमारे साथ, हमारे साथ एक ही वतन में हमारे साथ रहते हैं, वो होते हैं हम वतन। उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी के हक़ पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हम वतन की जान माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। अगर कोई शख्स हम पर जुल्म करता है तो हमें जुल्म का जवाब मोहब्बत, प्यार और दरगुजर की सूरत में देना चाहिए। बेटा ये तो हमें पहले भी पता है कि अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती करता है तो हमें जो है उनके साथ वापस उसी तरह हमें जो है वो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। हमें हर शोबे में वतन की मोहब्बत और वतन के फ़राइज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। कि हम किसी भी मतलब शोबे में हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि वतन में जो है, वतन के जो हमारे हम पर फ़राइज़ हैं, जो हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं वतन से रिलेटेड, वो हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी और खलूस नीयत से निभाना चाहिए। कि एक वतन एक शहरी होने के नाते, ठीक है, और कि हमारी जो जो भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उनको ईमानदारी से जो है हमें निभाना चाहिए। जो भी हम पर वतन के फ़राइज़ हैं वो अच्छे तरीके से सर अंजाम देने चाहिए। अगर हम डॉक्टर हैं तो हमें चाहिए अपनी तमाम तर सलाहियतें वतन के दुखी और बीमार आवाम के लिए लगा दें। अब देखिए ना, अगर हम एक शहरी हैं तो हमें कौन क्या फ़राइज़ हैं, अगर हम एक तालिब इल्म हैं तो हमारे क्या फ़राइज़ हैं। ठीक है, अब बता दिया गया कि अगर हम एक डॉक्टर हैं तो हमारे क्या फ़राइज़ हैं, कि हमें चाहिए अपनी तमाम तर सलाहियतें जो हैं वतन के दुखी और बीमार आवाम के लिए लगा दें, इनको सहारा और हौसला दें। अगर कोई मरीज़ मजबूर और गरीब हो तो हमें दिल खोल कर मुफ्त इलाज करना चाहिए। ठीक है, हमें जो है ना, जो गरीब और लोग होते हैं, हमें हमारे पास इससे अच्छा तरीका और क्या होगा कि हम उनका मुफ्त इलाज कर दें। ठीक है, तो आज के हमारे ये वाले पॉइंट्स है जिसको हमने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो कर लेते हैं। मुल्क में अमन नाफज करने के लिए क्या ज़रूरी है? मुल्क में अमन नाफज करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के कवानीन पर बर वक्त और अहसन तरीके से अमल करें। हमें अपने हम वतन के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए? हमें किसी भी हम वतन के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी के हक़ पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए और अपने वतन की हम वतन की जानो माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। एक डॉक्टर अपने मुल्क के फ़राइज़ किस तरह निभा सकता है? एक डॉक्टर को चाहिए कि अपनी तमाम तर सलाहियतें वतन के दुखी और बीमार आवाम के लिए लगा दें और इनको सहारा और हौसला दें। अगर कोई मरीज़ मजबूर और गरीब हो तो दिल खोल कर मुफ्त इलाज करें। अगर कोई शख्स हम पर जुल्म करता है तो इससे बदला लेना चाहिए? नहीं। अगर मरीज़ मजबूर और गरीब हो तो इसका मुफ्त इलाज करना चाहिए? बिल्कुल। हमें अपने हम वतन की जानो माल और डैश की हिफाजत करनी चाहिए, इज़्ज़त व आबरू। डॉक्टर अपनी तमाम तर डैश वतन की दुखी और बीमार आवाम के लिए लगा दे तमाम तर सलाहियतें। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अपनी तमाम जिम्मेदारियों को डैश और खलूस नीयत से निभाना चाहिए।
تمام ذمہ داریوں کو ایمانداری اور خلوص نیت سے نبھانا چاہیے۔